आगे बढ़ लेते हैं हम आईटी स्पेस की तरफ। आज के बाजार में काफी ज्यादा दबाव और कई सारे शेयर्स भी हमने देखे कि आज दबाव में नजर आए हैं। सर, क्या व्यू रखें अभी आईटी को लेकर के, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं आईटी में फिर एक बार इन्फोसिस टीसीएस 1100 का ये स्टॉप लॉस है इन्फोसिस का। और एक दिन तेजी एक दिन करेक्शन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और ये आप इसको ऐसे देखिए कि पहले मार्केट में भी इसी तरह का मूवमेंट था निफ्टी में। एक दिन तेजी एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, और फिर एक साथ जब चीजें सेटल हुई तो बड़ा अपसाइड मूव आया। इनफैक्ट 23,000 से हम देख रहे हैं और आज निफ्टी 24,200 के पास ही ट्रेड हो रहा है। सो पॉइंट वही है, इसी तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड इन्फोसिस टीसीएस आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस हम्म। रखिए, लॉस बेयर करने की कैपेसिटी रखिए कि अभी आपको लॉस दिखेगा लेकिन वो एक्चुअल में वो लॉस नहीं होगा, फिर जब रैली बनेगी तो वो प्रॉफिट कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ये, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये दौर है, गुजर जाएगा। जैसा बोलते हैं ना, अच्छा और बुरा दोनों वक्त में एक ही खासियत है, वो भी गुजर जाता है। तो पॉइंट वही है कि ये गुजर जाएगा और एक नई रैली की शुरुआत होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर बने रहिए। और हमें तो लगता है अभी भी मौका है, नो डाउट। बहुत जिन्होंने हमारे कहने पर लिया हुआ है, बहुत मुझे कहते होंगे कि सर के कहने पर इन्फोसिस टीसीएस में फंस गए। अभी आप फंसे हैं और अभी आप सही हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं गलत हूं इस जगह पर। बट आप एक दिन अगर आप होल्ड रख कर चलेंगे तो वही आपके स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो प्लीज होल्ड करने की ही सलाह है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में मुंह आता हुआ नजर आया है। सबसे पहले नायका की बात कर ले तो नायका में आज तेजी बनती हुई नजर आई और इसने अपने 52 वीक हाई को टच भी किया है। 298 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 6.32% की अपसाइड के साथ में। सर, ओवरऑल स्ट्रक्चर नायका का कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो उन्होंने अपने अवॉइड आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स का जो रोड मैप शेयर किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ से हमारा रेवेन्यू जो है वो मल्टीपल हो सकता है। क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी नायका की अच्छी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ, मतलब शॉपिंग बोलेंगे तो नायका पे बहुत ज़्यादा इस समय पसंद की जा रही है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी नायका को काफ़ी पसंद करती है, तो हर दिन पार्सल आते हैं घर पर। तो इसीलिए मुझे पता है, मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ तो जी नायका। मेरा मतलब यह है कि काफ़ी ये जो ऑनलाइन एप्स थी जो पहले इतने फैंसी नहीं थी लेकिन अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। सो इससे क्या होता है कि ब्रांडिंग बढ़ती है, प्लस डिमांड देखने को मिलती है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू पे नजर आता है और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं। और ऑनलाइन रिलेटेड कंपनीज, जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनीज, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। नायका ने बहुत अच्छे रिवर्सल्स दे दिए हैं चार्ट पर, राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है, तेजी बननी चाहिए। और आने वाले दिनों में 320 330 तक के लेवल्स बन सकते हैं, 10% का मूव और आ सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है, जो पोजीशन है होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए 285 का। चलिए ठीक है। हम जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये जो बिजनेस है वो रफ्तार पकड़ेगा और रेवेन्यू मल्टीपल होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ चलते हैं। कुछ तो वॉइस का भी कंट्रीब्यूशन है। आने वाले महीने में जो है टाटा मोटर्स अपने जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी कीमतें बढ़ाने वाली है। सर, अब आपकी जेब पे तो डबल खर्चा चलने वाला है अब अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। क्या किया जाए सर टाटा मोटर्स में? डैम फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल तो नहीं मैं चलाता हूँ। मैं पैसेंजर मैं पैसेंजर व्हीकल चलाता हूँ और स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी देता हूँ। तो कमर्शियल व्हीकल पे रेट बढ़ रहा है, सो अभी तो केवल नायका का जो इम्पैक्ट है वही मेरी पॉकेट पे है। और थैंक गॉड मैं वहां तक ही सीमित रहूँ तो अच्छा है, कमर्शियल व्हीकल ना चलाना पड़े मुझे। खैर जोक्स अपार्ट, बट यस, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, अच्छा पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है और 407-8 के आसपास है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये बीटीएससी कोई करना चाहता है, यहाँ पर भी खरीदारी का मौका है, बिल्कुल आप बीटीएससी कर सकते हैं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। और इसको 408 रुपये पे बाय करके चलिए। उम्मीद है कल के सेशन में 425 तक की रैली बना दे, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए, अब पैसेंजर व्हीकल पर भी आ जाते हैं। 364 पे चल रहा है 1% के अपसाइड के साथ में। इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है सर? आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल पसंद आ रही है। और नहीं, कल मैंने इसको एग्जिट करने की सलाह दी थी, मुझे याद है। और पता नहीं आपके साथ था या कहाँ था, मुझे एग्जैक्ट मुझे चैनल नहीं पता, बट हमने एग्जिट करने की सलाह दी थी और एक ही चीज बोली थी कि स्टॉक ने कल मेजर करेक्शन दी है, मैक्सिमम करेक्शन कल हो चुकी है। थोड़ा सा बेस हो सकता है। स्टॉक में केवल एक ही पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, बस एक जो पॉइंट है वो ये है, कल का लो आज ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये थोड़ी सी हम्म। राहत। तो जो लोग भी अगर होल्ड कर रहे हैं, नया बाय करने की तो सलाह है ही नहीं। अगर जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बस 353 का एक स्टॉप लॉस है, और ये उम्मीद है। उम्मीद हम्म। इसलिए में रैली बने, हैवी वेट काउंटर है और ये भी रैली में पार्टिसिपेट कर जाए, तो इसलिए बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज 353 का कहीं भी ब्रेक डाउन होगा, इमीडिएट बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट करने की सलाह होगी। उससे पहले जब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय अवॉइड कीजिए। चलिए, आज सीडीएसएल को देखें तो आज इसने भी जो है रफ्तार पकड़ी है। अगर हम देखें तो 1349 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 4.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। हाई लगाया था 1396 का। सर, सीडीएसएल को लेकर के व्यू क्या रहेगा आपका? व्यू बहुत पॉजिटिव है सीडीएसएल पे, और हमारे टारगेट्स 1800 रुपए के हैं और 6 महीने के नजरिए से बाय करके चलना है। पहले भी हर चैनल पे जहां जाते हैं जब भी इसका सवाल आता है, 1800 के टारगेट हमारे इंटैक्ट हैं। देखिए हम मतलब ऐसे नंबर्स को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे बीएससी डाटा पैटर्न 4600, 4600, 4600। तो जो हमें सुन रहे हैं उनके जहन में ये बैठ गया कि डाटा पैटर्न्स 4600 आएगा तभी बुक करेंगे, बीएससी 4600 आएगा तभी बुक करेंगे, और सीडीएसएल 1800 रुपये आएगा तभी आपको बुक करना है। 5 से 6 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ये तो आज 5-6% का मूवमेंट आया है। इनफैक्ट हम तो 1200 रुपये से इस स्टॉक में रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पता नहीं, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास इसका पोजीशन हो, बट जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट कॉल क्लाइंट्स को इस स्टॉक पे जा चुकी है, तो पोजीशन हो सकती है। चलिए, अब ब्रोकरेजेस की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इंडिया को लेकर के ब्रोकरेजेस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बाई की रेटिंग मेंटेन की हुई है। टारगेट प्राइस दिया गया है 11,950 का। करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर 20% तक का अपसाइड ग्रोथ इंडिकेट हो रहा है। ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि जिस तरीके का इनका मजबूत ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग इनकी जिस तरीके से दमदार होती हुई नजर आ रही है, आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पॉलीकैब इंडिया को लेकर के क्या व्यू रहेगा सर आपका? बहुत पॉजिटिव। पॉलीकैब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में हो गया, आज कंसोलिडेट फिर हो रहा है, छोटा सा नई रैली बनाने के लिए थोड़ा सा फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट हेल्दी साइन है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। खरीदारी भी हम्म। करके चल सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात चार्ट्स पे तो दिख नहीं रही है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 9960 पर ट्रेड हो रहा है। कुछ भी बोलते हैं तो करीब 300-400 रुपये तो बनने चाहिए। 10,400 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं।